नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में जो देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। दुनिया भर की लैब्स में इसका इस्तेमाल रोज होता है। जरा सोचिए, एक लैब है जो केमिकल से भरी हुई है। अब कोई साइंटिस्ट कैसे पता लगाएगा कि जो सब्सटेंस वो इस्तेमाल कर रहा है वो प्योर है भी या नहीं? अगर शुरुआती सब्सटेंस ही मिलावटी हो तो सोचिए क्या होगा। पूरी की पूरी रिसर्च गलत हो सकती है, सारी मेहनत पानी में। इसीलिए किसी भी साइंटिफिक काम में सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम होता है प्योरिटी चेक। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, शुद्धता का सवाल। जब भी कोई साइंटिस्ट कुछ नया बनाता है या मान लीजिए किसी पौधे से कोई खास तत्व निकालता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है, क्या ये वही चीज है जो मुझे चाहिए थी, और क्या ये एकदम बिल्कुल शुद्ध है? और मजे की बात यह है कि इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट टेक्निक में छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए बड़े बड़े महंगे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, पर कभी-कभी सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन सबसे सरल होते हैं। और प्योरिटी चेक करने के लिए ऐसा ही एक सरल सा लेकिन जबरदस्त टूल है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। हम सब इसे शॉर्ट में टीएलसी के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो टीएलसी है क्या? ये एक मेथड है जिससे सब्सटेंसेस की प्योरिटी चेक की जाती है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक तरह की रेस समझिए। जब हम किसी मिक्सचर को प्लेट पर रखते हैं ना, तो उसके अंदर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। अगर हमारा सैंपल एकदम प्योर है तो हमें सिर्फ एक ही स्पॉट, एक ही धब्बा दिखेगा। लेकिन अगर उसमें कोई मिलावट है तो हमें मिलेंगे कई सारे धब्बे। सिंपल है ना? तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस रेस का राज क्या है? ये सब कुछ शुरू होता है एक खास तरह की प्लेट से। आइए देखते हैं कि आखिर इस प्लेट में ऐसा क्या खास है। ये जो साधारण सी दिखने वाली प्लेट है ना, यही इस पूरी टेक्निक का असली हीरो है। इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत है, जो अलग अलग कंपाउंड्स को, मतलब यौगिकों को एक दूसरे से अलग करने में मदद करती है। तो एक टीएलसी प्लेट होती क्या है? बहुत सिंपल। बस एक कांच या प्लास्टिक की प्लेट लीजिए और उसके ऊपर सिलिका जेल की एक पतली सी परत चढ़ा दीजिए। बस, ये जो सिलिका जेल है ना, ये एक स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। मतलब ये कुछ कंपाउंड्स को तो मजबूती से पकड़ लेता है और दूसरों को आसानी से जाने देता है, और बस पकड़ का यही फर्क उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी सिंपल सी टेक्निक साइंटिस्ट के लिए इतनी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसके फायदे क्या हैं जो ये आज भी इतनी इस्तेमाल होती है? मतलब आज की हाईटेक दुनिया में, जहाँ इतनी महंगी और कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं, वहाँ ये साधारण सी प्लेट इतनी पॉपुलर क्यों है? ये आज भी मॉडर्न लैब्स की बुनियाद क्यों मानी जाती है? इसका जवाब छिपा है 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजहों में। यही 3 वजहें इसे हर केमिस्ट का पसंदीदा टूल बनाती हैं। तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। नंबर 1, ये बहुत क्विक है, मतलब तेज। जहाँ दूसरी मशीनों में रिजल्ट के लिए घंटों लग सकते हैं, टीएलसी मिनटों में जवाब दे देती है, कीमती समय बचता है। नंबर 2, ये इनएक्सपेंसिव है, यानी सस्ती। कोई भी लैब, चाहे उसका बजट कितना भी कम हो, इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती है। और तीसरा, ये वाइडली यूज्ड है, मतलब ये एक यूनिवर्सल स्किल है। दुनिया भर के केमिस्ट इसे जानते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। ये केमिस्ट्री की एक कॉमन भाषा की तरह है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि टीएलसी इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक सिंपल सी दिखने वाली प्लेट, एक कम लागत वाला टूल, कितनी पावरफुल इंसाइट दे सकता है। ये रिसर्च को तेजी से और एफिशिएंटली आगे बढ़ाने में मदद करता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि विज्ञान की दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे सिंपल टूल्स हैं जिनका इतना बड़ा, इतना मैसिव इम्पैक्ट है। क्या असली क्रांति हमेशा महंगी मशीनों से ही आती है, या फिर टीएलसी जैसे सरल आविष्कारों से जो ज्ञान को, साइंस को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं?